हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे नेपच्यून इन थर्ड हाउस, अर्थात जिन जातकों का नेपच्यून तीसरे भाव में होता है उन्हें कैसे फल मिल सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम विषय पे अपने बात करते हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रह का प्रभाव मतलब कुंडली में नहीं रहता है क्योंकि ये ग्रह बहुत दूर हैं। तो बाकी जो ग्रह हैं शनि मंगल, वो मतलब आउटर प्लैनेट को नहीं मानते हैं। तो बाकी जो ग्रह हैं शनि मंगल, वो भी पृथ्वी से कोई बहुत पास नहीं है, वो भी पृथ्वी से दूर है। तो ऐसा कहना कि ये ग्रह बहुत दूर है इसलिए इसका प्रभाव एकदम नहीं होगा, ये पूरी तरीके से ये बात सही नहीं बैठती है। और फिर ये जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इसे पाश्चात्य ज्योतिष के कुछ आर्टिकल से लिया गया है और जो लेख हैं उनसे लिया गया है, और जो थोड़ा बहुत मैंने कुंडली में देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक समझने का प्रयास करेंगे कि क्या फल हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। नेपच्यून जिन जातकों का तीसरे भाव में होता है, पहले तो नेपच्यून कला से संबंधित ग्रह है, कला भावुकता इन सब से संबंधित ग्रह है। और तीसरा भाव लेखन, भाई बहन, कम्युनिकेशन, इन सब से संबंधित भाव है। तो जिन जातकों का नेपच्यून तीसरे भाव में होता है, तो पहली बात तो ये लोग बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं, कल्पनाशाली होते हैं। इनके पास कल्पना करने का बहुत अच्छा दिमाग होता है। मतलब अगर कोई कलाकार के लिए योग देखना हो तो तीसरे भाव में यदि नेपच्यून हो तो ये एक इंडिकेशन भी होती है कलाकार बनने की। अब और बात करें तो तीसरे भाव में जिनका नेपच्यून होता है, ऐसे लोग थोड़ा सा मूडी भी होते हैं क्योंकि नेपच्यून इस तरीके का ग्रह ही है। और नेपच्यून कब बहुत अच्छा होता है, जब वो जल तत्व की राशि में हो या पृथ्वी तत्व की राशि में हो, जैसे मकर तुला मिथुन में हो, या जल तत्व की राशि कर्क वृश्चिक मीन में हो। मीन राशि का तो इसे स्वामित्व भी दिया गया है, मतलब पाश्चात्य में इसे स्वामी भी माना जाता है मीन राशि का। तो जिन जातकों का प्लूटो तीसरे भाव में होता है, ऐसे लोग बहुत ही सौम्य बोलते हैं, वो अपनी वाणी से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे लोग मतलब उन्हें कल्पना, जादूगिरी, परियों की कहानी, ये सब में बहुत इंटरेस्ट आता है। फैंटेसी जो नॉवेल होती है, इन सब में बहुत इंटरेस्ट आता है। अब यहाँ पे बाकी जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि आपका जो नेपच्यून बैठा है तीसरे भाव में, इस पर कैसे ग्रहों के प्रभाव हैं। मतलब गुरु देख रहा है या शुक्र से संबंध बन रहा है या फिर शनि मंगल की दृष्टि आ रही है, तो इस हिसाब से प्रभाव ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे लोग थोड़ा सा मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मूडी भी होते हैं क्योंकि मतलब उस समय जब ये स्वयं को प्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी विषय वस्तु पर, तो ऐसा लगता है कि उसके बारे में मतलब ये बहुत ध्यान रखना चाहते हैं और व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये उस चीज़ पे बहुत ध्यान रख रहे हैं। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद ये लोग उस चीज़ से ध्यान हटा लेते हैं और फिर इनका मन उस चीज़ से हट जाता है। कई बार ये तथ्यात्मक बातें करने से बचते हैं। और जो कई बार ऐसे लोग रोज़मर्रा की चीज़ों में मतलब इनका ऐसा बहाना रहता है कि मैं ये सब बिल पे करना और ये सब मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। मतलब ऐसे बड़ी बड़ी बातें भी ये लोग करते हैं क्योंकि तीसरा भाव रोज़मर्रा की चीज़ों का भी है। ये लोग बहुत अच्छे कल्पनाशाली होते हैं, बात करने का इनका तरीका बहुत अच्छा होता है। अब यदि मान लीजिए कि प्लूटो मतलब नेपच्यून तीसरे भाव में है, प्लूटो नहीं, गलत मैं बोल गया, नेपच्यून तीसरे भाव में है और उसके साथ गुरु बैठा है या गुरु उसको देख रहा है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं। राइटिंग जो स्किल होती है इनकी बहुत अच्छी होती है। ये लोग मतलब अगर बाकी फैक्टर अच्छे हैं, लगन में कोई अच्छा ग्रह बैठा है और राइटर बनना चाहते हैं, तो ये योग काफ़ी अच्छा होता है राइटर बनने के लिए। अगर ऐसे ही नेपच्यून के साथ शुक्र बैठा हो तो कलाकार योग बहुत अच्छा होता है। नर्तकी या फिर जो लोग नृत्य करते हैं उनके चार्ट में ये योग काफ़ी देखा गया है। तो जिन लोग का शुक्र नेपच्यून को देखता है या फिर नेपच्यून के साथ बैठता है, तो ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया जगत, इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं। और इन सब चीज़ों में चूँकि योग है तो उनको एक बार प्रयास करना भी चाहिए। अब इसके कुछ नेगेटिव साइड हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा कल्पना करते हैं। कई बार बहुत सी ज़रूरी चीज़ें छोड़ करके ये अपनी कल्पना में ही व्यस्त रहते हैं। और किसी कल्पना को कई बार मतलब डिप्रेशन के केसेस भी देखे गए हैं। मतलब तीसरे भाव में जो मेंटल डिसऑर्डर देखा गया है कि कल्पना किया और उसको सत्य मान लिया, ऐसे भी केसेस देखे गए जब शनि कि उस पे नेपच्यून पे दृष्टि हो और लगन पे कुछ दिक्कत आ रही हो, मून में मतलब राहु मून के साथ बैठा हो, ऐसे ही थोड़े बहुत योग और मिलते हो साथ में। तो कई बार देखा गया है कि जो मेंटल डिसऑर्डर कुछ लोग को हो नहीं जाता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर या इमेजिनरी डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें भी इस टाइप के चार्ट में आती हैं क्योंकि
वो बहुत ज़्यादा अपनी कल्पना को ही सच मान लेते हैं और उन्हें असल ज़िंदगी और कल्पना में फ़र्क करना मुश्किल होने लगता है और फिर वो लोग धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खोने लगते हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। आप ऐसे किसी के तीसरे भाव में नेपच्यून देख के ये बात नहीं कह सकते। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करनी होती है, तब जाके इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पनाशाली होगा। और कल्पना करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा सिर्फ कल्पना में ही मग्न रहना उतना अच्छा नहीं है। भाई बहनों से इनके संबंध अच्छे होते हैं, पड़ोसियों से इनके संबंध अच्छे होते हैं। अगर कोई बुरा प्रभाव है तभी पड़ोसियों से इनकी नहीं बन पाती है, अन्यथा पड़ोसी से संबंध इनके अच्छे होते हैं। दूर दूर की यात्राएं होती हैं और पानी की अधिकतर ये लोग यात्रा करते हैं, मतलब जहाज से, शिप से, या उसमें भी ऐसे लोग कार्य करते हैं जिसमें जहाज से ज़्यादा हो, तो इनकी यात्रा खूब ज़्यादा होती है जिन लोगों का नेपच्यून तीसरे भाव में होता है। तो तीसरा भाव नेगोशिएटिंग का भी है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे नेगोशिएटर भी होते हैं। कभी कोई काम हुआ जिसको मतलब समझौता कराना हो तो ऐसे लोग समझौता करा सकते हैं। ऐसे लोग सभा में उस तरीके से हैं कि जो बहुत अच्छे से आपको ध्यान खींच सकते हैं, खड़े होकर के बता सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ेगा, लेकिन जब आप बाद में धीरे धीरे व्यक्ति को जानेंगे तो फिर लगेगा कि यार आप तो उसी पे एकदम टिक गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उस वही भावना, वही कल्पना। तो थोड़ा सा ये इनका बैड पॉइंट है, लेकिन हमेशा हर चीज़ हर लोगों के लिए बुरा नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि गुरु की दृष्टि है या फिर शुक्र की दृष्टि है या फिर राहु का प्रभाव है, तो राहु का प्रभाव यदि है तो व्यक्ति बहुत जल्दी फेमस होने के भी योग बनते हैं। जैसे उसने कोई यूट्यूब बना लिया या कुछ कर लिया तो वो बहुत जल्दी फेमस हो जाता है, नेपच्यून राहु का योग यदि होता है तो। हालांकि दो बहुत ही डिफरेंट ग्रह हैं, लेकिन फिर भी ये फेम का योग है। अब मान लीजिए कि नेपच्यून और सन हो साथ में, तब क्या होगा, व्यक्ति थोड़ा सा मतलब ऐसा बोलेगा कि लगेगा कि कितना घमंड आ गया है उसके अंदर। तो कभी कभी ये हो जाता है, हालांकि वो अगर आप उसकी साइड को छोड़ दे, मतलब कि घमंडी उन्हें ना समझे, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई बार इनकी वाणी और स्पष्ट बोलना अगर नेपच्यून सूर्य के साथ हो तो लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी देखा गया है। अब अगर नेपच्यून मान लीजिए वहाँ से नवम को दृष्टि देता है तो फिर आप मतलब पूजा पाठ और ईश्वर में ऐसे लोग गहरा ध्यान लगाते हैं, ये भी देखा गया है चार्ट में। अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि नेपच्यून शुभ प्रभाव में है और उसको गुरु देख रहा है और बाकी फैक्टर भी अच्छे हैं, तब आप व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं कि आप कंसल्टिंग का कार्य कर सकते हैं, या फिर कोई ज्योतिष, ऐसे लोग ज्योतिषी का भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, या फिर कोई लेखन कार्य हो उसको भी बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब कोई बुक लिखना हो या राइटिंग करना हो तो वो भी बहुत अच्छे से ये लोग कार्य करते हैं। बस वही जैसे मैंने बताया कि खराब टेंडेंसी ये है कि ये कल्पना वहाँ करे जहाँ पे इनको लिखना हो, लेकिन ऐसे घर पे बैठ के दिन भर कल्पना करते हैं। ऐसे लोग में ये भी टेंडेंसी देखी गई कि ये लोग अकेले में ही बात किया करते हैं खुद से, पता नहीं कैसे, मतलब खूब बात किया करेंगे। तो ये भी देखा गया जिन जातकों का नेपच्यून तीसरे भाव में होता है। तो अब मान लीजिए कि जिनका नेपच्यून शनि के साथ तीसरे भाव में हो, तो शनि के साथ तीसरे भाव में, लेकिन शनि यदि शुभ है, मतलब अच्छी राशि में गया है, उच्च राशि में गया है, तो फिर ये उस तरीके से है कि मतलब कुछ कहा गया या कुछ बताया गया और सभा में वो एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने उस चीज़ को सॉल्व किया और बताया कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, उसकी कोई पहचान नहीं है और वो फिर पता नहीं कहाँ अनंत में अपने लापता हो गया। तो जिनका नेपच्यून शनि के साथ होता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा छुप के रहते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा खूबी होती है, लेकिन वो खुद ही सामने नहीं आना चाहते हैं। वरना अकेला नेपच्यून हो तो फिर ऐसे लोग तो जाहिर सी बात है तुरंत आकर्षण पैदा करते हैं और लोगों के सामने आ जाते हैं। शुक्र बैठा हो तो फिर ऐसा होता है कि लोगों के सामने आ जाते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि चंद्रमा नेपच्यून के साथ बैठा है, तो अब चूंकि नेपच्यून कल्पना का ग्रह है और चंद्रमा के साथ बैठा है, तो फिर मैं यही कहूँगा कि व्यक्ति एक दो बार पोयम लिखने की जरूर ट्राई करे और उसको मेरी राय रहेगी कि बहुत ज़्यादा वो कल्पना ना करे, क्योंकि चंद्रमा और नेपच्यून भावुकता का बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा और व्यक्ति मतलब रिश्तों में बहुत ज़्यादा भावनाओं में ना बहे, प्रैक्टिकल रहे अपने जीवन में भी। वरना यदि वो बहुत ज़्यादा भावुक होगा तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट या दुख का सामना करना पड़ेगा, पीड़ा होगी। बहुत लोग को, जैसे कुछ लोग होते नहीं है कि छोटी सी बात पे यार पता नहीं क्या होगा, जिनका नेपच्यून वृश्चिक राशि में होता है, तो उन लोगों को जैसे छोटी सी बात पे पता नहीं
क्या हो गया, तो वो उस बात को याद रखेंगे और पता नहीं 10 साल बाद वो आकर के, ठीक है वो क्रोध है आपके, जैसे मान लीजिए नेपच्यून, जैसे मान लीजिए कि नेपच्यून राहु के साथ है वृश्चिक राशि में, तो फिर मतलब और उस पर मंगल की दृष्टि है या मंगल नेपच्यून का प्रभाव है, तो फिर और वृश्चिक राशि का भी थोड़ा सा प्रभाव है, चाहे लग्न वृश्चिक का हो, क्योंकि वृश्चिक राशि और मंगल और राहु यही ग्रह ऐसे हैं जो रिवेंज को पैदा करते हैं। तो चाहे छोटी सी बात रही होगी, और ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब सही बात होगी, वो कोई गलत बात ही रही होगी तभी लोगों को वो बात याद रहती है, लेकिन वो इसे ज़रूर याद रखेंगे और जब भी वक्त आएगा 5 साल 10 साल बाद, तब ये आपको बताएंगे कि आपने उस समय ये कहा था और ये ठीक नहीं था। तो ये भी जो टेंडेंसी देखी गई है, ये नेपच्यून अगर वृश्चिक में हो और तीसरे भाव में हो, मंगल के साथ हो, तो ये भी देखा गया है। कई बार मंगल के साथ तीसरे में नेपच्यून होता है, तब फिर मतलब व्यक्ति दिखता है कि व्यक्ति बोल रहा है और जितना मतलब उसकी क्षमता भर होती है वो सौम्यता का प्रदर्शन करता है, मतलब व्यवहार विनम्र रखता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कभी कभी अत हो जाती है तो फिर एक तरह से जो होता नहीं है कि गुब्बारा फूट गया, भ्रम टूट गया, तो ऐसे लोग हिंसक हो जाते हैं। कई बार ये भी देखा गया है जिनका नेपच्यून मंगल के साथ होता है और थोड़ा सा क्रूर प्रभाव और आ जाए, तो ऐसे लोग, कुछ लोग जिनका नेपच्यून जैसे प्लूटो की दृष्टि में हो या प्लूटो के साथ हो और कोई शुभ ग्रह देख रहा हो या फिर द्वितीय भाव का स्वामी हो, बुध के साथ हो, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे नेगोशिएटर होते हैं और वहाँ तक नेगोशिएट करने जाते हैं, जैसे कोई आतंकवादी संगठन हो या किसी क्रिमिनल से कभी कभी बात करना हो, तो उस हद तक भी नेगोशिएटिंग करने के लिए ऐसे लोग जाते हैं। तो ये भी टेंडेंसी देखी गई, लेकिन इसके लिए शुभ प्रभाव होना चाहिए, द्वितीय भाव का स्वामी सुधरा होना चाहिए क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का है, बुध सुधरा होना चाहिए क्योंकि बुध वाणी का है, तो ये सब भी चीज़ें होनी चाहिए। कुल मिला के मोटा मोटी बात करें तो यहाँ पे नेपच्यून अच्छा काम करता है, उतना बुरा नहीं है। ऐसे लोग राइटिंग इसके लिए अच्छी होती है, कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छी होती है। बस इनके लिए एक ही राय रहेगी कि अपने जो पर्सनल लाइफ है उसमें प्रैक्टिकल रहें, बहुत ज़्यादा भावुक ना हो, कल्पना में मग्न ना रहें और चीज़ों को देखें कि एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे जितने कल्पना करें, हफ्ते भर तक ठीक है आप कल्पना में रह सकते हैं, खुश हो सकते हैं, अच्छा है, लेकिन मैंने कहा ना कि एट द एंड ऑफ द डे या हफ्ते भर बाद आपको पता चल ही जाएगा कि सच क्या है, और जब सच से सामना होगा तो पीड़ा होने से अच्छा है कि आप शुरुआत से ही सच को देखें और उस पर कार्य करें और उसको सुधारने का, बेहतर का कार्य करें, तो उतना जो अकेलापन है, गुमनाम, ये सब भी देखा गया है, वो नहीं आएगा। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसकी तुरंत आपको सूचना मिल जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।